अब हम उद्धव प्रसंग का चौथा पद देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है, ध्यान दीजिए। कान्हे दूत केंधु ब्रह्म दूत हुए पधारे आप पधारे प्रन फेरन कौमति ब्रज बारी की कहे रत ना कर पै प्रीति रीति जानत ना ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की मान्यो हम कान्हे ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम तेहु हम भावती न भावना अनारी की जह बनी बिगरी न बारिधि ता बारिधि की बूंद बिले अह बूंद बिबस बिचारी की। इसमें बताया गया है उद्धव जी जब ब्रह्म की उपासना करने की बात कहते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा के अभेदता का प्रतिपादन किया, तो गोपिकाओं के द्वारा विरोध किया गया, यानी कि गोपिकाएं उद्धव के बातों का विरोध करती हुई उन्हें अपने अस्तित्व के विनाश की बात बताती हैं। क्या कहती हैं? कहती हैं कि कान्ह दूत कौंधो कांध दूत कैंधो ब्रह्म दूत हुए पधारे आप, कि हे उद्धव आप कान्हा के दूत हैं, अथवा कैंधो का मतलब होता अथवा ब्रह्मदूत हैं, यानी कि आप कान्हा श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं कि ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। पधारे का मतलब होता है आना। धारे प्रन फेरन को मति ब्रज बारी की, या आप हम गोपियों के मति मन बुद्धि को फेरने के लिए प्रण करके आए हैं। कहे रत्नाकर पै प्रीति रीति जानत न, कहती हैं रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपिका कहती हैं, गोपिकाएं सारी कहती हैं कि प्रीति माने प्रेम होता, रीति माने नियम परंपरा। क्या आप प्रेम के नियम को नहीं जानते? क्या आप प्रेम की परंपरा को नहीं जानते? ठानत अनीति आनी रीति लय अनारी की, आप अनारियों की भांति, आप बुद्धिहीन यानी कि मूर्खों की भांति आप क्या करने आए हैं? अनीति करने आए हैं। हमारे साथ जो बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार कर रहे हैं ये सही नहीं है, क्योंकि मान्यो हम कान्हे ब्रह्म एक ही कहियो जो तुम। ठीक है, मैंने मान लिया, कान्ह माने श्री कृष्ण, ब्रह्म यानी कि निर्गुण ब्रह्म, मान लिया जो तुम कह रहे हो सही है कि कान्हा ही ब्रह्म है, यानी कि श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। तो हूँ हमें भावती न भावना अनारी की, फिर भी मुझे दूसरों की बात नहीं माननी, यानी कि जो एकत्व यानी निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की बात आप बता रहे हैं हम लोग को अच्छी नहीं लगती। जहे बनी बिगड़ी न बारिधि त बारिधि की, आप भी जानते हैं कि यदि समुद्र में वारिधिता का मतलब होता है समुद्रता, और वारिधि का अर्थ होता है समुद्र, कह रही हैं। और बिगड़ के मतलब बिगड़ना, बनी का मतलब बनना, बनना बिगड़ना। कह रही हैं जिस प्रकार यदि हम समुद्र में जल की एक बूंद डाल दें तो उस समुद्र की अस्तित्व में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात न वो बनता है न बिगड़ता है। लेकिन बूंदता विलय है बूंद विवश बिचारी की, लेकिन उस एक बूंद की अस्तित्व समाप्त हो जाती है, यानी कि वह उस समुद्र में जाकर विलीन हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, गोपिका कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्थात वह ब्रह्म समुद्र की भांति विशाल है, बड़ा है, और हम अकिंचन, बहुत ही अकिंचन यानी कि बहुत ही छोटे एक बूंद के समान हैं। तो यदि हम उस परम ब्रह्म की उपासना करेंगे तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, और यदि हम श्री कृष्ण का उपासना करेंगे तो हमारा अस्तित्व बना रहेगा। इसलिए हम उस परम ब्रह्म का उपासना नहीं करेंगे और हमें आपकी बातें अच्छी नहीं लगती। अब पूरे अर्थ को देखा जाए, कह रही हैं गोपिका उद्धव से पूछती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव, आप ब्रज बालाओं को अर्थात गोपियों की बुद्धि को बदलने का प्रण लेकर तथा श्री कृष्ण के दूत बनकर यहाँ आए हैं, अथवा ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। कहने को तो आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, लेकिन फिर भी परम ब्रह्म की बात कर रहे हैं, यानी कि उस ब्रह्म की ही चर्चा कर रहे हैं। हे उद्धव, आप प्रेम की रीति को नहीं जानते, इसलिए आप अनारियों और बुद्धिहीनों जैसा व्यवहार करके
हम सब पर अन्याय कर रहे हैं। आपके कहने से यदि हमने श्री कृष्ण और ब्रह्म को एक ही मान लिया है तो भी हमें यह आपकी बातें अर्थात आपका विचार अच्छा नहीं लगता। आप तो स्वयं जानते हैं कि समुद्र में बूंद के मिल जाने पर समुद्र की असीमता में कोई अंतर नहीं होता, परंतु अशक्त अकिंचन बूंद का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। इसलिए गोपियों के कहने का तात्पर्य ये है कि परम ब्रह्म जो भगवान श्री कृष्ण हैं वह विशाल हैं, यानी कि उस समुद्र की भांति बहुत ही विशाल हैं और हम बूंद के समान सीमित हैं। समुद्र में कुछ बूंद मिल जाए अथवा न मिले उससे समुद्र के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि बूंद समुद्र में मिल जाए तो उसका अस्तित्व ही निश्चित ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम ब्रह्म की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसमें लीन होकर हमारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जबकि श्री कृष्ण की आराधना करेंगे तो हम लोग का अस्तित्व बना रहेगा। यहाँ गोपियों ने आत्मा तथा परमात्मा की अभेदता को अस्वीकार कर दिया और उसका विरोध किया। जो परम ब्रह्म की उपासना करने के लिए कह रहे हैं, यानी योग साधना की बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने निरादर कर दिया, विरोध कर दिया। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं।